आज की ये वीडियो उन लोगों पे आधारित है जो किसी कंपनी, किसी टीम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर या बॉस है, या किसी मजदूर कैटेगरी के लीडर या बॉस है, और जो अपने अंडर काम करने वाले लोगों का हक खाते हैं, अपने अंडर काम करने वाले लोगों का हक मारते हैं। और बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि किसी का हक खाना, उसके बदले में हमें क्या वापस देना पड़ता है कि हमें इसका अंदाजा नहीं होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने तैयार की है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लीडर या बॉस किसी भी किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये किसी मजदूर कैटेगरी के भी हो सकते हैं, ये किसी आईटी कंपनी के भी हो सकते हैं, ये किसी बैंक सेक्टर, ऐसी सेक्टर्स के भी हो सकते हैं, किसी शॉपिंग मॉल के हो सकते हैं। मतलब अपने जिनके अंडर कोई टीम होती है, जिनके अंडर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है। तो एक बार हुआ क्या, एक कंपनी में, एक सेल्स कंपनी में एक लड़का काम कर रहा था। तो अपने एफर्ट्स लगा रहा था, अपना हार्ड वर्क कर रहा था, अपना पसीना बहा रहा था। तो उसका जो बॉस था, तो इतने हाई प्रेशर सेल्स जॉब में भी उसका बॉस उसका कुछ हक खा रहा था उसके सैलरी में से। मतलब अपनी सैलरी के बावजूद जो उसको उसकी हार्ड वर्क के बाद जो उसके इंसेंटिव्स बनते थे, तो वो खाता था। तो ये बेचारे ने 2-4 बार उसको बोला भी, बॉस आप मेरा हक खाते हो, लेकिन इसने डराया उसको और जॉब खाने की धमकी दी। तो ये बेचारा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, बच्चे थे, बीवी थे, तो अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए निकला था। तो जॉब खोने की डर की वजह से चुप बैठा। तो हुआ क्या, बॉस उसकी सैलरी का आधा हिस्सा खुद खाता है, उसको आधा ही देता है। उसके इंसेंटिव जो आते थे, उसका जो बोनस आता था कंपनी से, वो बॉस खाता जाता। तो एक बार हुआ क्या, बॉस निकले, एक दिन सैलरी आई इसकी, तो उसकी सैलरी में से वो कुछ खाता था, वो शॉपिंग करने निकला शाम को। तो अपने लिए जूते जूते लाने गया, जूते खरीदने गया अपने लिए। तो शॉपिंग मॉल में पहुंचा, ब्रांडेड शूज पहनने का शौक रखता था, क्योंकि इंसानों को जब हम ह्यूमन बींग्स को जब कोई भी पैसा अपनी एफर्ट्स के बगैर मिलता है, अपनी हार्ड वर्क के बगैर मिलता है, तो उसकी अहमियत हमें होती नहीं। हम उसको कैसे खर्च करें, कैसे न करें, उसका कोई केयर नहीं करता। तो शॉपिंग मॉल में पहुंचा, तो जूता चॉइस किया। तो जूते को ट्राई करने के लिए सोफे पे बैठा। तो जो ही सोफे पे बैठा, दाया पाँव लिया, पहनाया अपने पाँव को। तो जूते के जो आगे वाला हिस्सा था, पैकिंग के दौरान उसमें एक बिच्छू छुप गया था। तो बिच्छू ने काटा पाँव के अंगूठे पे बिच्छू ने काटा। तो जब बिच्छू ने काटा, तुरंत पाँव बाहर निकाला जूते से। तो देखा वहां पे थोड़ा हल्का सा जख्म था। तो तुरंत डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर को सारी स्टोरी बता दी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की, पट्टी बांधी, दवाई दिया, इंजेक्ट किया। तो बोला 3 दिन के बाद आ जाना। तो 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने जब पट्टी खोली तो जख्म फैला हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला आपका जो अंगूठा है काटना पड़ेगा, अदरवाइज फिर पाँव काटना पड़ेगा, क्योंकि जख्म फैल रहा है। तो बोला काट दो। काट दिया अंगूठा, पट्टी बांधी, बोला 4 दिन के बाद आ जाना। 4 दिन बाद गया, पट्टी खोली डॉक्टर ने, तो जख्म फैल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी पूरी टांग को इफेक्ट करेगा जख्म। बोला काट दो। पाँव काटा, पट्टी कर दी, बोला 7 दिन के बाद आ जाना। तो 7 दिन के बाद चला गया। तो पट्टी खोली डॉक्टर ने, जख्म फैल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला आधी टांग काटनी पड़ेगी, वरना पूरी टांग पे इफेक्ट हो सकता है, पूरी टांग पे फैल सकती है बीमारी। तो बोला काटो। तो घर पहुंचा, तो अब उसको हमसाए, पड़ोसी, न्यूज जेयर्स अब मिलने आते हैं। तो किसी ने सलाह दी, डॉक्टर तो सही, किसी खुदा दोस्त के पास जाओ, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ। खुदा दोस्त किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। बोला किसी खुदा दोस्त के पास जाओ, उसको कांटेक्ट करो, क्या पता तुमसे मत कोई गलती हुई है कभी। तो एक खुदा दोस्त से मिलने गया दूर पहाड़ियों पे। तो उसके पास पहुंचा, उसको अपनी कहानी सुना दी। उसने बोला सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ऐसे हो गया, जूता पहना, उसमें बिच्छू था, बिच्छू ने काटा, इतनी आधी टांग काटनी पड़ी। तो इस खुदा दोस्त ने बोला तूने मत किसी का हक खाया है? तो याद आया, मैं तो इतने टाइम से किसी का हक खा रहा हूं। बोला जल्दी जा, नाक रगड़, उससे माफी मांग तुरंत, अभी बोल मुझे माफ कर दे, तूने क्या किया। तो उसके पास पहुंचा। तो उसने बोला कि क्या ताकत है तुम में, तुम्हारे
कहीं पैसे मैंने खाए, कुछ पैसे मैंने खाए, और इतनी बड़ी सजा? क्या किया तूने? कौन सा जादू तूने किया? बोला मैंने सर कुछ नहीं किया, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं सकता था, आप तो पावर में थे, मेरी जॉब भी जा सकती थी, तो मैंने सोचा अब क्या फायदा आपसे लड़ने का। मैंने बस घर पहुंच के अपने हाथ ऊपर किए और बोला अल्लाह भगवान जो भी हो, जिस जिस मजहब का भी हो, मैं तो इस आदमी से नहीं लड़ सकता, ये बड़े पावर्स में, इसको अपने पावर्स दिखाओ, इसको अपने पावर्स दिखाओ। और कुछ नहीं किया मैंने, बस इतना कहा मैंने। तो इस कहानी से हमें ये चीज फिर से याद आ जाती है कि ऊपर वाले की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेआवाज होती है। सो माय मैसेज टू ऑल माय फ्रेंड्स, व्यूअर्स, टीयर्स, लीडर्स, स्पेशली लीडर्स एंड बॉसेस, जिनके अंडर कोई टीम काम करती होती है, जिनके अंडर कोई ग्रुप ऑफ पीपल काम करता होता है, किसी का हक मत खाओ, बिकॉज you don't know how you have to pay it back with a lot of interest. Thank you so much. Thanks for watching. Goodbye.